देखिए, बिहार के अलग-अलग जो ग्राम पंचायत है, उसमें कचहरी के सचिव के पदों पे जो है भर्ती यहाँ पे कराई जा रही है। फॉर्म कैसे भरना है इसके लिए हमने वीडियो दे ही दिया था, लेकिन बहुत सारे उम्मीदवार जो है फॉर्म को भर रहे हैं, जिनको ये पता नहीं है कि आखिर फॉर्म भरने के बाद हमारा सिलेक्शन कैसे होगा और सिलेक्शन होगा तो उसमें जो है कितना अंक रहेगा तो हमारा कहीं न कहीं मेरिट बन जाएगा। यानी कि मान लीजिए आपका इंटर में जो है कितना % अंक है तो आपको जो है फॉर्म को भरनी चाहिए, क्योंकि देखिए फॉर्म में किसी प्रकार की कोई भी एप्लीकेशन फ़ी के रूप में आपसे पैसे नहीं मांगे जा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं नोटराइज़ करवाने जाइएगा शपथ पत्र को तो उसमें जो है 150-200 रुपये आपको खर्चा करना पड़ रहा है। तो कहीं न कहीं आपको जो है सोच समझ के फॉर्म भरना है। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी हमने बताया हुआ है कि आपका जो है इंटर में कितना % होनी चाहिए, तो आप सेव है फॉर्म को भर सकते हैं, आपका सिलेक्शन होने का जो है चांस बनेगा। बाकी कितना % है तो आपको जो है फॉर्म भरने से कोई मतलब नहीं बनता है। बहुत सारे लोग जो है फॉर्म भरने में प्रेफरेंस जो दे रहे हैं, यानी कि जहाँ उनको भर्ती होना है उसकी जानकारी सही से नहीं दे पा रहे हैं, उसकी भी जानकारी हमने कवर किया हुआ है। और साथ ही साथ किस तरह से आपका मेरिट बनेगा, किनको जो है ज़्यादा यहाँ पे चांस बनेगा इसमें भर्ती होने का, तो उसकी भी पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि अगर आपको ग्राम कचहरी सचिव के पदों पे भर्ती का फॉर्म भरना है तो इसी पोर्टल के माध्यम से फॉर्म को भर सकते हैं, जिसका लिंक हमने नीचे उपलब्ध करवा दिया हुआ है। क्लिक करके जो है यहाँ से आकर जो है फॉर्म को भर लीजिएगा। फॉर्म कैसे भरना है उसके लिए हमने जानकारी दे ही दिया हुआ है, तो उसको आप यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी जो है फॉर्म को भर रहे हैं तो उनको पता होनी चाहिए कि उनका जो मेरिट है ना वो किस प्रकार से बनेगा, क्योंकि इसमें जो है किसी प्रकार की कोई भी आपका एग्जाम नहीं होने वाला है, सीधी आपका भर्ती जो है मेरिट बेस्ड पे होने वाली है। और बहुत सारे अभ्यर्थी जो है अभी भी फॉर्म को भर रहे हैं तो उनको इन बातों का विशेष ध्यान रखना है कि उनका जो है इंटर में कितना % रहेगा तो उनका सिलेक्शन हो पाएगा। तो सभी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है। सबसे पहले इनका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको आप डाउनलोड करके चेकआउट करेंगे तो इसमें देखेंगे ना, बताया गया है कि आपका जो भी मेधा सूची बनेगा, ठीक है, वो जो है सीधे आपका जो भी इंटरमीडिएट का अंक होगा या फिर उसके समकक्ष जो भी आपके पास अहर्ता है उसके आधार पे ही आपका मेरिट यहाँ पे बनाए जाएंगे और मेरिट के आधार पे जो है पैनल तैयार किया जाएगा और उस पैनल में सबसे ऊपर जो होंगे ना उनका ही यहाँ पे सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। तो देखिए फॉर्म भरते समय मेक श्योर कर लेना है कि आपका जो इंटरमीडिएट है ना उसमें अच्छे खासे अंक होनी चाहिए, ठीक है। और बहुत सारे लोग जो है फॉर्म भरते समय गलती भी कर रहे हैं, आगे चल के उनका मेरिट बनने में जो है काफ़ी समस्या हो जाएगा। मैंने जो है आपको लिंक दिया हुआ है, आप चाहें तो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो भी भर्ती की जानकारी है उसको चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई अभ्यर्थी जो है फॉर्म को भरना चाहता है, यहाँ पे देखेंगे जैसे कि मान लीजिए गोपालगंज जिला है, इसमें हमें फॉर्म को भरना है, तो गोपालगंज जिला में देखेंगे तो 3 ही पंचायत में जो भर्ती है यहाँ पे निकाली गई है, ठीक है। मतलब ये आपका प्रखंड है, हम जिला इसको नहीं बोल सकते हैं। गोपालगंज जिला का हमने जो है पूरा यहाँ पे जो लिस्ट है वो निकाला हुआ है, तो उसमें गोपालगंज जो यहाँ पे प्रखंड है ना उसमें जादवपुर और यहाँ पे देखेंगे जागरी टोला और मानिकपुर में जो है भर्ती निकाली गई है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप गोपालगंज प्रखंड के अंतर्गत आते हैं तो 3 ही आपके पास ऑप्शन है फॉर्म भरने के लिए। आप चाहें तो दूसरे प्रखंड में भी फॉर्म को भर सकते हैं, उससे अलावा दूसरे प्रखंड में भी दूसरे पंचायत में फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन जहां भी फॉर्म भरिएगा तो ध्यान रखिएगा कि वहां पे जो है कौन से कैटेगरी के लिए आरक्षित पोस्ट है। जादवपुर में देखेंगे तो यहाँ पे जो है गैर आरक्षित है, लेकिन ये महिला के लिए रिजर्व्ड है, तो किसी भी कैटेगरी से जो महिला है वो आती है तो यहाँ पे फॉर्म को भर सकती है। यहाँ पे मान लीजिए अगर कोई पुरुष फॉर्म भरता है तो क्या होगा कि अगर कोई महिला फॉर्म नहीं भरेगी तो उस कंडीशन में पुरुष का यहाँ पे सिलेक्शन होगा। लेकिन मान लीजिए अगर कोई महिला फॉर्म भर देती है और उसका जो है 60% मान लीजिए कि इंटरमीडिएट में है, ठीक है, और कोई पुरुष फॉर्म भरते हैं उनका जो है यहाँ पे मान लीजिए 70% है, तो सबसे पहले महिला फॉर्म भरेगी तो उसका ही सिलेक्शन होगा, ये पुरुष वाले का सिलेक्शन नहीं होगा। तो ऐसे गलती आपको नहीं करना है। और मान लीजिए यहाँ पे महिला कोई फॉर्म नहीं भरती है तो फिर यहाँ पे पुरुष का सिलेक्शन हो पाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे पिछड़ा वर्ग के लिए जो है पोस्ट यहाँ पे रखा गया है। अब यहाँ पे जो भी पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला, अन्य का मतलब होता है कि पुरुष महिला कोई भी फॉर्म को भर सकते हैं, तो इसमें फॉर्म को भरते हैं तो इसमें केवल पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष महिला है वही यहाँ पे फाइट कर पाएंगे। अगर यहाँ पे मान लीजिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग से कोई फॉर्म भरता है तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, उसका कोई भी मतलब ही नहीं बनेगा। इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो भी आरक्षित पोस्ट है उसको आप चेकआउट कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप जैसे गोपालगंज से हैं तो केवल गोपालगंज में जो प्रखंड से वहीं फॉर्म भरेंगे, आप दूसरे किसी प्रखंड के दूसरे किसी पंचायत में भी फॉर्म को भर सकते हैं। इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो फॉर्म भरते समय सबसे पहले तो यहीं पे आपको गलती नहीं करना है, जिस भी कैटेगरी के लिए पोस्ट है उसी कैटेगरी से आप हैं तो फॉर्म को भरिएगा, तो कहीं ना कहीं मेरिट बनने में काफ़ी आपको अच्छा यहाँ पे मतलब सहूलियत मिलेगा, ठीक है।
अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से आपका मेरिट बनेगा और किनको जो है ज़्यादा प्राथमिकता देखने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहले आपको हम क्लियर कर देना चाहेंगे कि जिनके पास हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है ना, उनका जो है मेरिट बनने का ज़्यादा चांस रहेगा। हम इसलिए कह रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए इसमें जो है 4 प्रकार के अलग अलग जो कैंडिडेट है ना, वो फॉर्म को भरेंगे। एक ऐसा कैंडिडेट होगा जो कि इंटर पे अपना फॉर्म को भरेगा, ठीक है। दूसरा वैसे भी कैंडिडेट होंगे जिन्होंने इंटर भी पास किया हुआ है प्लस अपना स्नातक भी पास किया हुआ है। और तीसरा वैसे कैंडिडेट होंगे जो इंटर के बाद स्नातक भी पास किए हुए हैं और प्लस यहाँ पे पीजी भी पास किए हुए हैं, ठीक है। तो 3 प्रकार के जो प्रमुख रूप से अभ्यर्थी हैं जो कि फॉर्म को भरेंगे। और वैसे भी एक अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भर सकता है जो कि पहले से ग्राम पंचायत सचिव के रूप में काम किया हुआ है, तो उसको भी यहाँ पे वेटेज देने की बात कही जा रही है, ठीक है। तो 4 प्रकार के जो कैंडिडेट है इसमें फॉर्म को भरेंगे, फाइट करेंगे, जिसमें से 3 प्रकार के जो कैंडिडेट होंगे ना, वो ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कोई इंटर पास यहाँ पे फॉर्म को भर रहा है और उसका जो है इंटर के मार्कशीट में देखेंगे तो 60% अंक है, ठीक है। इन्होंने फॉर्म को भर दिया। सेम उसी पोस्ट पे अगर कोई इंटर पास है, उसका भी 60% यहाँ पे अंक है, ठीक है, लेकिन साथ में वो स्नातक भी पास किया हुआ है, वो फॉर्म को भर दिया, तो इसको क्या होगा कि 10% का वेटेज मिल जाएगा। किस लिए मिल जाएगा? क्योंकि यहाँ पे स्नातक डिग्री धारक है, तो इसको 10% अंकों का जो है देखेंगे तो अधिमानता मिलेगा, यानी कि वेटेज मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई ऐसा अभ्यर्थी है जो कि इंटर पास किया हुआ है, स्नातक भी पास किया हुआ है और पीजी भी पास किया हुआ है। तो मान लीजिए इंटर में उसका 60% है, ठीक है, और स्नातक पे फॉर्म को नहीं भर रहा है बल्कि पीजी पे फॉर्म को भर रहा है, ठीक है। तो पीजी पे उसको 20% यहाँ पे अधिमानता मिलेगा, तो इसमें प्लस कर सकते हैं 20%, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 80%। तो इसमें देखिए सबसे पहले भर्ती किसका होगा? जो पीजी किया हुआ है उसका होगा। अगर मान लीजिए कोई पीजी कैंडिडेट नहीं है तो फिर इसका होगा, अगर ये भी नहीं है तो फिर इसका होगा, यानी कि सबसे ज़्यादा जिसका अंक रहेगा जिस पोस्ट पे वही जो है भर्ती हो पाएगा, बाकी किसी को मौका यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आपका जो मेरिट है ना, वो यहाँ पे बनाए जाएंगे। बाकी जो ऑलरेडी ग्राम कचहरी के सचिव के रूप में काम किए हुए हैं, तो अगर उनके पास 1 साल का अनुभव है तो उनको 2.5% है ना, वो वेटेज यहाँ पे देखने को मिलेगा। अधिकतम जो है 5 साल के लिए 12.5% तक का उनको यहाँ पे वेटेज देखने को मिल जाएगा। तो उनका जो है अलग से अंक यहाँ पे मिलेगा क्वालिफिकेशन के ऊपर से, ठीक है। तो ऐसे अगर कोई कैंडिडेट आपके पंचायत में फॉर्म भर देता है या फिर जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हो वहाँ पे फॉर्म भर देता है, तो फिर इसका ही सिलेक्शन हो पाएगा, आपको मौका नहीं मिलेगा। तो इस तरह से जो है आपका मेरिट यहाँ पे तैयार किया जाएगा, इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए फॉर्म को भर रहे हैं तो आप जो है कितना % वाले हैं तो सेव रहेंगे। तो देखिए 60% अगर आपका अंक है और उससे अधिक है तो फॉर्म को भरिएगा, 60% से कम है तो मुझे लगता है कि आपको मौका यहाँ पे मिलेगा, लेकिन चाहे तो फॉर्म को भर सकते हैं। इसका कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं देना पड़ रहा है, लेकिन जो भी इनके द्वारा शपथ पत्र बनवाने के लिए बोला गया है नोटरी के द्वारा, तो बनवाने जाएंगे तो 150 से लेकर जो है 200 रुपया से 300 रुपया भी आपका खर्चा हो सकता है। तो ये आपका खर्चा है, इसको आप देख लीजिएगा। तो मेरा मानना यह है कि 60% से अधिक अगर आपका अंक है इंटरमीडिएट में तो फॉर्म को भरिए। लेकिन मान लीजिए अगर आपका 55% अंक है इंटरमीडिएट में और आप जो है स्नातक पास किए हुए हैं, पीजी पास किए हुए हैं, तो फॉर्म को भरिए, क्योंकि आपको जो है 20% या फिर 10% का जो वेटेज है देखने को मिल जाएगा। तो आपका जो अंक है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी का 50% है, ठीक है, इंटरमीडिएट में, लेकिन वो क्या है ना कि वो पीजी भी किया हुआ है, तो उसको 20% यहाँ पे अधिमानता मिल जाएगा। तो समझिए कि उसका 70% हो गया तो फॉर्म को भर सकता है। तो इस तरह से आप चाहें तो फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन केवल आप इंटर पास हैं, 60% से कम आपका अंक है, तो फॉर्म को भरने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि 60 के बाद 65, 70, 75, 80 तक वाले जो कैंडिडेट होंगे उनका सिलेक्शन होगा। 80 के बाद तो कोई भरेगा नहीं, क्योंकि 6,000 रुपये का जो जॉब है, आज देखेंगे तो मजदूर भी 12-15 रुपये कमा रहे हैं, तो 6,000 रुपये बहुत कम है। 80% वाला कोई भी विद्यार्थी मुझे लगता है कि फॉर्म को भरेंगे, और भरेंगे तो समझिए कि वो बेवकूफ़ी वाला काम यहाँ पे करेंगे, क्योंकि उनका अच्छा अंक है, उनको अच्छे से पढ़ाई करके आगे जानी चाहिए, उनको अलग अलग फील्ड में अपना जो है कैरियर बनानी चाहिए। तो इस तरह से मैंने जो है पूरी जानकारी बताया, किस तरह से आपको जो है देखना है कि आपका मेरिट किस तरह से बनेगा और कितने % आपके इंटर में है, तो आप फॉर्म को भरेंगे तो सेव रहेंगे, ठीक है। बाकी फॉर्म कैसे भरना है उसके लिए हमने वीडियो दे ही दिया हुआ है, और डिस्ट्रिक्ट वाइज जो भी वैकेंसी की जानकारी चेक करना चाहते हैं तो easy2net.com को ओपन करके लेटेस्ट जॉब में देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बिहार ग्राम कचहरी सचिव, इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे जो भी भर्ती की जानकारी है उसको चेकआउट कर लेंगे। ध्यान रखेंगे 29 जनवरी से पहले अपना जो फॉर्म है ना उसको यहाँ पे भर लेना है। 15 से 83 पोस्ट है। बाकी आपका यहाँ पे अप्लाई करने का भी लिंक आपको देखने को मिल जाएगा, सीधे आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म को भर सकते हैं, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और जो भी डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट है उसकी जानकारी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से पंचायत में सीट है, उसको आप यहाँ से
अपने जो भी डिस्ट्रिक्ट के सामने PDF ही दिया गया उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी फॉर्म भरने का हमने वीडियो दे दिया हुआ है, तो ये वाला वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा कि इस तरह से फॉर्म को भरना है। कि जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन रखे हुए हैं उनको जो है वेटेज यहाँ पे मिल पाएगा, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले तो उनका ही भर्ती होने की पूरी संभावना है। बाकी आपका इंटर में अच्छा खासा अंक है, 60% से अधिक है, तो फॉर्म को भरने की आप कोशिश करिएगा, कहीं ना कहीं आपका मेरिट हो सकता है कि बन जाए। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।